नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 19 फरवरी की स्पीड न्यूज़। हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने अहदेदारों से कहा कि बगैर किसी रुकावट के रमज़ान के बेहतर इंतजाम को यकीनी बनाएं। उन्होंने सेक्रेटरीट में एक जायज़ा इजलास मुनाकिद किया ताकि आइंदा माह रमज़ान की तैयारियों पर तबादला ख्याल किया जा सके, जो कि 2 मार्च से शुरू हो रहा है। इजलास में माह रमज़ान के इंतजाम पर गौर किया गया। JHMC कमिश्नर अलमबर्ती ने शहर भर में सफाई के लिए खुसूसी इक़दाम पर रोशनी डाली। मसाजिद और ईदगाहों पर सफाई के लिए टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने यकीन दिलाया कि स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जाएगी, आर्जी लाइट्स लगाई जाएंगी और सड़कों की मरम्मत मुकम्मल की जाएगी। इजलास में हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, हज कमेटी के चेयरमैन जनाब खुसरो बियाबनी, अखिलती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन अब्दुल्ला कोतवाल, उबैदुल्लाह कोतवाल, मजलिस के अरकान मुक़र्रना अहमद बलाला, जाफर हुसैन मिराज, कौसर मोहिउद्दीन, माजिद हुसैन, मीर जुल्फ़िकार अली, मोहम्मद मुबीन, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, मिर्ज़ा रहमत बेग और दीगर कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत की तरक्याती हिकमत अमलियों को बढ़ाने के लिए तेलंगाना डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के लिए एक मुशावरती कमेटी कायम की है। रियासती महकमे मनसूबाबंदी ने कमेटी के कलीदी मकासद का खाका पेश करते हुए मंगल 18 फरवरी को अहकाम जारी किए। इस इक़दाम का मकसद आफात से बचाव के लिए जामे मनसूबे बनाना, मौसमियाती तब्दीली के असरात का तजिया करना और रियासत के इक़्तिसादी और समाजी शोबों में मौजूद खला की निशानदेही करना शामिल है। IT के वज़ीर D श्रीधर बाबू ने कहा कि रियासती हुकूमत जल्द ही हिंदुस्तान के डिजिटल ज़ाती डेटा और तहफ़्फ़ुज़ के कानून की तामील में साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को फ़रोग़ देने और साइबर ख़तरात का मुकाबला करने पर तवज्जो मरकूज़ करने में सरगर्म अमल रहा। हुकूमत हैदराबाद में साइबर डिफेंस सेंटर के क़याम के लिए बातचीत कर रही है। ये शहरियों और सरकारी इदारों को साइबर ख़तरात से महफूज रखेगा। श्रीधर बाबू ने मंगल को यहाँ साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2025 में ये बात कही। क़ब्ल चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकारी अदद-ओ-शुमार से पता चलता है कि साइबर मुजरिमों ने गुज़िश्ता साल मुल्क में 22,812 करोड़ रुपये शहरियों से लूटे। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम मुल्की माशियत के लिए साथ साथ शहरियों के लिए भी बड़ा खतरा बन रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फेक न्यूज़, जाली खबरें इन दिनों एक बड़ा खतरा हैं और सोशल मीडिया पर गलत मालूमात माशरे में अफरा तफरी फैला रही हैं। जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हैदराबाद अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग, ज़राअत और फार्मेसी कोर्सेज में दाखिलों के लिए TSMCET 2025 रजिस्ट्रेशन 25 फरवरी को शुरू करेगी। अहल उम्मीदवार 4 अप्रैल 2025 की आखिरी तारीख से पहले बगैर किसी ताख़ीर के फ़ीस के विदाउट लेट फ़ी के सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। तेलंगाना हाईकोर्ट ने वाज़ेह किया है कि सब रजिस्ट्रार्स को असाइनमेंट लैंड के रजिस्ट्रेशन का इख्तियार नहीं है। अदालत ने रंगारेड्डी कलेक्टर को हिदायत दी है कि वह अराज़ी के तनाज़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात करें और इसमें मुलविस सब रजिस्ट्रार और किसी भी प्राइवेट अफराद के खिलाफ मुजरिमाना इल्ज़ाम दर्ज करें अगर ये ज़मीन तफवीज़ करदा असाइनमेंट लैंड हो। अदालत ने कलेक्टर को हिदायत दी है कि 3 माह में तहक़ीक़ात मुकम्मल की जानी चाहिए। इस केस में अजीज़ नगर मोइनाबाद मंडल रंगारेड्डी ज़िले के सर्वे नंबर 176/23 में तफवीज़ करदा 33 गुंटा अराज़ी शामिल है, जिसका ताल्लुक़ अनंतराम लक्ष्मैया से है। ज़िले राजौरी सिलसिला के कलेक्टर के इस इक़दाम में जिसने गम गुस्से को बरहमी को जन्म दिया, कलेक्टर संदीप कुमार झा ने मुबैना तौर पर चाय के स्टॉल को बंद करने का हुक्म दिया, क्योंकि इसमें BRS के वर्किंग सदर किटी रामाराव की तस्वीर लगाई गई थी। सिलसिला के बदकुमा घाट पर पेश आने वाले इस वाक़े पर मकामी लोगों और सियासी मुबस्सिरीन की तरफ से शदीद तनकीद की गई। पतुला श्रीनिवास, एक छोटा चाय परोश, घाट पर गुज़िश्ता 4 सालों से KTR टी स्टॉल चला रहे हैं। ताहम जब कलेक्टर ने आज सुबह इलाके का दौरा किया तो मुबैना तौर पर इसने स्टॉल पर रामाराव की तस्वीर के नुमाया डिस्प्ले पर नाराज़गी का इजहार किया और म्युनिसिपल अहदेदारों से इसके तिजारती लाइसेंस के बारे में सवाल किया। इसके हुक्म पर अमल करते हुए अहदेदारों ने तेज़ी से स्टॉल को बंद कर दिया। तेलंगाना स्टैटिस्टिकल अब्स्ट्रैक्ट 2024 के मुताबिक हैदराबाद ने दिल्ली को भारत के सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी शहर के तौर पर पीछे छोड़ दिया है, जिसमें दिल्ली के 11,313 अफराद के मुकाबले में फ़ी मुरबा किलोमीटर 18,161 अफराद रहते हैं। यह संगमिल हैदराबाद की तेज़ रफ्तार अर्बनाइजेशन और प्रोफेशनल, तलबा और कारोबारी अफराद के लिए एक मैग्नेट के तौर पर उभरने की निशानदही करता है। तेलंगाना के वनपर्ती ज़िले के कोनूर गांव में शिव केशवा रेड्डी पोल्ट्री फार्म में तकरीबन 2000 मुर्गियां मुर्दा पाई गईं। तेलंगाना की पड़ोसी रियासतों में बर्ड फ्लू फैल रहा है, जिसके पेश नज़र इस गांव में रहने वालों में तशवीश देखी गई, क्योंकि अचानक इस पोल्ट्री फार्म की तकरीबन 2000 मुर्गियां मुर्दा पाई गई। इस वाक़े के तल्ला के साथ ही ज़िले वेटरनरी ऑफिसर वेंकटेश्वर रेड्डी ने पोल्ट्री फार्म का दौरा किया। इब्तदाई तांच में कहा कि मुर्गियों की मौत की वजह लैब की रिपोर्ट के बाद मालूम होगी। उन्होंने कहा कि इंसानों में बर्ड फ्लू के फैलने का कोई खदशा नहीं है।
تلنگانہ اسٹیٹ ڈرگس کنٹرول ایڈمنسٹریشن کے ڈرگ انسپیکٹرز نے اپل خالصہ اپل میڈچل ملکاجگیری ضلع میں بغیر لائسنس چلائے جانے والے گودام پر چھاپہ مارا اور 6,70,000 روپے کی غیر قانونی طور پر رکھی گئیں دوائیں ضبط کی۔ وینکٹ سریش بابو یہ گودام چلا رہا تھا، اس نے دواؤں کا غیر قانونی طور پر ذخیرہ کیا تھا۔ چھاپے کے دوران ڈی سی عہدیداروں نے بڑے پیمانے پر دواؤں کا پتہ لگایا، جس میں 6 اقسام کی میعاد ختم ہونے والی ادویات، اسقاط حمل کٹس ادویات شامل ہیں۔ ملزم کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے دوران حیدرآباد میں دکانوں، بازاروں، کھانے پینے کی اشیاء کے اوقات کار میں توسیع کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کا مقصد رات کے اوقات میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ اور تہوار کی خوشیاں منانے کو یقینی بنانا ہے۔ ہائی کورٹ کے سینئر وکیل دوران بحث دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ تفصیلات کے مطابق سینئر وکیل وینو گوپال راؤ ہائی کورٹ کے کورٹ ہال نمبر 21 میں اپنے موکل کی جانب سے دلائل دے رہے تھے کہ اچانک دل کا دورہ پڑا اور وہیں گر پڑے۔ ساتھ ہی وکلا اور عدالتی عملے نے فوراً ایمبولینس بلوا کر انہیں عثمانیہ اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی، مگر راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اسپتال پہنچنے پر ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ وہ دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے چل بسے۔ وکیل کی اچانک موت پر ججوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ہائی کورٹ کی تمام بینچوں کی کارروائی معطل کر دی۔ علاوہ ازیں تمام عدالتوں میں سماعت کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع کے مکتھل میں ایک سرکل انسپکٹر اور 2 کانسٹیبل کو رشوت لیتے ہوئے اینٹی کرپشن بیورو نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ ایک کیس میں 20,000 روپے رشوت لے رہے تھے جب اے سی بی کے عہدیداروں نے پولیس اسٹیشن میں دھاوا کرتے مکتھل کے سی آئی چندرشیکھر، کانسٹیبل شیوا ریڈی اور نرسیما کو گرفتار کر لیا۔ رائٹر نرسیما نے اے سی بی کو بتایا کہ انہوں نے یہ رشوت سی آئی چندرشیکھر کے لیے لی تھی، جس کے بعد چندرشیکھر کے خلاف بھی بدعنوانی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ اے سی بی ڈی ایس پی نے بتایا کہ ملزم سے لی گئی 20,000 روپے کی رقم برآمد کر لی گئی۔ واشنگ مشین میں کپڑے دھونے کے دوران بدقسمتی سے الیکٹرک شاک کی وجہ سے ایک لڑکی موقع پر ہی جاں بحق ہو گئی۔ انسپکٹر صداقر کے مطابق بالاپور کے علی نگر کی رہنے والی فاطمہ بیگم عمر 17 سالہ اپنے گھر میں واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہی تھی کہ برقی تار چھو جانے کی وجہ سے لڑکی جھلس گئی، جان بر نہ ہو سکی۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تلنگانہ کے نارسنگی میں کار بے قابو ہو گئی، جس کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ شنکرپلی سے نارسنگی کی سمت جانے کے دوران بدھ کی صبح کی اولین ساعتوں میں گنڈی پیٹ کے حدود میں سی بی آئی ٹی کالج کے قریب اس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں کار پلر سے ٹکرا گئی۔ تیز رفتاری کے سبب کار کو شدید نقصان پہنچا۔ اس حادثے میں کار میں سوار 2 طلباء زخمی ہو گئے۔ حادثے کے ساتھ ہی کار کے ایئر بیگز کھل گئے، جس کے نتیجے میں بڑا حادثہ ٹل گیا۔ مقامی افراد نے فوری طور پر زخمیوں کی علاج کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے اس سلسلے میں معاملہ درج کر کے جانچ شروع کر دی۔ بہار میں سال اکتوبر-نومبر میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں۔ اس سے پہلے ریاست میں سیاسی سرگرمیاں تیز ہونے لگی۔ تمام سیاسی جماعتیں انتخابی حکمت عملی کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اسی دوران بہار اسمبلی انتخابات کو لے کر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اسد الدین اویسی کا بڑا بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اختر الایمان کی مسلسل ملاقاتیں کر رہے ہیں، جو بہار میں ہمارے پارٹی کے ریاستی صدر ہیں۔ بہار میں گراؤنڈ لیول پر کام ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے بہت سارے اچھے پروگرام بنائے جا رہے ہیں۔ اویسی نے مزید کہا کہ ہم اپنی سیٹوں پر الیکشن لڑیں گے۔ اگر ہماری پارٹی کے لیڈر جیت جاتے ہیں تو پورانچل کے لوگوں کی پیٹ میں چھرا کھونپنے والوں کو بھی سبق ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم انتخابات میں شاندار طریقے سے حصہ لیں گے۔ میڈیا سے بات کرتے بیرسٹر اویسی نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ بہار کے نتائج ہمارے لیے بہت اچھے ہوں گے۔ نئے چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور الیکشن کمشنر ڈاکٹر وویک جوشی نے بدھ کے روز یہاں اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ مسٹر گیانیش کمار ہندوستان کے 26ویں چیف الیکشن کمشنر ہیں۔ انہوں نے مسٹر راجیو کمار کی جگہ لی، جن کی میعاد منگل کے روز ختم ہو گئی۔ مسٹر گیانیش کمار کے الیکشن کمیشن ہیڈ کوارٹر میں الیکشن کمشنروں ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو اور ڈاکٹر وویک جوشی نے خیر مقدم کیا۔ چیف الیکشن کمشنر مسٹر گیانیش کمار نے اپنی نئی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد شہریوں، بالخصوص نوجوان شہریوں کے نام مختصر پیغام میں کہا کہ انہیں ووٹ ڈالنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنا چاہیے۔ انہوں نے اسے ملک کی خدمت کی طرف پہلا قدم قرار دیا۔ مرکزی حکومت نے 27 اپریل 2026 کو شہریوں بشمول بزرگ شہریوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹس میں اپنے ناموں کے رجسٹریشن یا اپڈیٹ کرنے کے لیے آخری تاریخ کے طور پر اعلان کیا ہے۔ اس تاریخ کے بعد کوئی بھی اپڈیٹ منظور نہیں کی جائے گی اور پیدائش کا سرٹیفکیٹ سرکاری خدمات، تعلیم، سفر اور روزگار تک رسائی کے لیے لازمی شناختی دستاویز بن جائے گا۔ پیدائش کے سرٹیفکیٹ اب اسکول کی دستاویزات، آدھار کارڈ اور دیگر کاغذات کی جگہ لے لیں گے اور یہ سرکاری کاموں میں جیسے داخلے، پاسپورٹ، ووٹر رجسٹریشن اور نکاح کے سرٹیفکیٹس کے لازمی ہوں گے۔ جن کے پاس موجودہ ریکارڈ نہیں، ان کو اس آخری تاریخ سے پہلے درخواست دینی ہوگی تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔
हिंदुस्तान की एक रियासत में हुक्मरान जमात बीजेपी ने उर्दू की जगह सरकारी स्कूल में संस्कृत पढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया। राजस्थान की बीजेपी हुकूमत ने रियासत के सरकारी स्कूलों में उर्दू की जगह संस्कृत को तीसरी जबान के तौर पर मुतारिफ कराने का हुक्म दिया है। रियासत के महकमे सानवी तालीम में बीकानेर के नापरसर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में उर्दू अदब की जगह संस्कृत को शामिल करने का हुक्म जारी किया, जो अप्रैल 2025 से नाफिजुल अमल होगा। इससे कबल जयपुर के महात्मा गांधी सेकेंडरी स्कूल और दीगर स्कूलों में भी ऐसे ही अहकाम जारी किए जा चुके हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट स्वाति मालीवाल ने पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से अपील की कि वो दिल्ली असेंबली में किसी दलित को अपोजिशन का लीडर बनाए। स्वाति मालीवाल ने आज एक खत लिखा जिसमें केजरीवाल को मुखातिब करते हुए कहा कि आपको याद होगा कि आपने 2022 में पंजाब के इंतखाबात के दौरान वादा किया था कि जीतने के बाद हम दलित नायब वजीर आला बनाएंगे, लेकिन ये बहुत अफसोसनाक है कि 3 साल गुजरने के बाद भी ये वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा, अब जब दिल्ली में अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी का वक्त आ गया है तो मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि पार्टी के दलित बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एमएलए को दिल्ली में अपोजिशन का लीडर बनाया जाए। महाराष्ट्र कांग्रेस के नए सदर हर्षवर्धन सपकाल ने अपना हुदा संभाला। बुल्ढाना से रुकन असेंबली सपकाल एक गैर मारूफ चेहरा समझे जाते हैं क्योंकि आमतौर पर समाजी खिदमात के दौरान शोहरत से दूर रहना पसंद करते हैं। कहा जाता है कि इसी बुनियाद पर इन्हें सदारत का हुदा दिया गया। मुंबई के बिरला मातुश्री हाल में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा, अब हमें रोना नहीं लड़ना है, कांग्रेस की नजरियात को घर घर पहुंचाना है। सपकाल के मुताबिक कांग्रेस दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी और 5 साल बाद अपना वजीर आला बनाएगी। नवमुंतखब सदर के मुताबिक मुझे असम्बली या पार्लियामेंट की रुकनीत का लालच नहीं, मैं सिर्फ महाराष्ट्र भर में कांग्रेस की नजरियात को आम करने के लिए हमें वक्त कोशा रहूंगा। उन्होंने पुरजोश अंदाज में कहा कि अब वक्त आ गया है कि पार्टी को मजबूत किया जाए और हर कारकुन को जोड़कर पार्टी को फाल बनाया जाए। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड MSEDCL ने हाल ही में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन में एक दरख्वास्त दाखिल की जिसमें आइंदा 5 बरसों के दौरान हर साल बिजली के नरखों में इजाफे की तजवीज़ पेश की गई, जिस पर बिजली सारिफिन समेत पावरलूम तंजीमों ने बरहमी का इजहार करते हुए इसकी सख्त मुखालिफत की है। भिवंडी पावरलूम मजदूर वरीबीम वीवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन के सदर तिरुपति सिरुपुरम ने MSEDCL के सेक्रेटरी को एक खत लिखकर सख्त नाराजगी जाहिर की और खबरदार किया कि मुजव्वज़ा बिजली नरखों में इजाफा रियासत के तमाम सारिफिन पर मनफी असर डालेगा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पहले ही बिजली के नरख दीगर रियासतों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से सनती, तिजारती, घरेलू और ज़राई सारिफिन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे में मज़ीद इजाफे का मनसूबा हरगिज़ मंजूर नहीं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर में मिसाल पानी के मुमकिन शदीद बहरान से निमटने के लिए महकमा जल शक्ति की तरफ से किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लेंगे। उन्होंने कहा, मैं अगले चंद महीनों में जम्मू कश्मीर के लोगों से भी बात करूंगा कि हम इज्तिमाई तौर पर इस बहरान से निमटने के लिए क्या कर सकते हैं। बता दें कि माहिर मौसमियात फैज़ान आरिफ का कहना है कि जम्मू कश्मीर में जारी खुश्क मौसमी सूरत हाल आने वाले मौसम गर्मा में पानी के शदीद बहरान का बाइस बन सकता है। वज़ीर आला ने बुध के रोज़ एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा, जम्मू कश्मीर इस साल पानी के बहरान से दो चार हो सकता है। ये कोई नया वाक़या नहीं, दर हकीकत ये सूरत हाल गुज़िश्ता चंद सालों से बन रही है। हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान सफारती ताल्लुकात में एक बार फिर बेहतरी देखने में आई है जब ईरान ने यमन में हिंदुस्तानी नर्स निमिशा प्रिया की सजाए मौत को मुलतवी करने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर की दरख्वास्त के बाद ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने यमन के हुसी बागियों के साथ निमिशा प्रिया का मामला उठाया है। 37 साला निमिशा प्रिया केरला की रहने वाली हैं। इस पर 2017 में यमन में अपने कारोबारी पार्टनर को कत्ल करने का इल्ज़ाम था। इस वाक़े के बाद यमनी सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में निमिशा प्रिया को मौत की सज़ा सुनाई थी। इसके अहलखाना का इल्ज़ाम है कि निमिशा को इसके यमनी साथी ने तशद्दुद और इस्तेहसाल का निशाना बनाया, जिसके नतीजे में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। सूडान में गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान नीम फौजी दस्तों RSF के हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत 200 से ज़्यादा अफराद हलाक और सैकड़ों दीगर जख्मी हुए। मंगल के रोज़ मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि वाइट नील स्टेट के 2 देहातों पर हमला किया गया। यह खित्ता पहले किसी भी फौजी कार्रवाई से मुकम्मल तौर पर पाक था। वाज़ेह है कि सूडानी फौज और बागी RSF पर अप्रैल 2023 से मुल्क के कंट्रोल के लिए लड़ रहे हैं। रेड क्रॉस की बैनुल-अक़वामी कमेटी ने कहा कि मुल्क में जारी तनाज़िया बीमारियों के फैलने और सेहत की देखभाल के निज़ाम के मुहल्ली खात्मे का बाइस बन सकती हैं। तुर्की यूक्रेन पर तमाम ममालिक के रहनुमाओं के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। ज़राए ने बताया कि अंकारा ने मगरबी ममालिक को यूक्रेन पर मुज़ाकरात की हिमायत करने के वास्ते अपनी तैयारी के इशारे दिए हैं, जिसमें सरबराही सतह पर मीटिंग का इनेकाद भी शामिल है। इससे कबल तुर्क अखबार ने रिपोर्ट किया था कि वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान ने बीवंग सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अमेरिका की खुसूसी सदारती एलची बराए रूस और यूक्रेन केत केलोग और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को बताया कि अंकारा यूक्रेन पर अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने कहा,
ترکی روس امریکہ سربراہی اجلاس کی میزبانی کے لیے ایک مثالی جگہ ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی SP نیوز، دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے SP نیوز میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔